हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब नेपाल के सूरत हाल आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। 5 बार मुख्यमंत्री रहे शेर बहादुर देउबा जी और उनकी वाइफ को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। पीएम का घर जला दिया गया है, वहां का पार्लियामेंट जला दिया गया है, पीएम झालानाथ का घर जला दिया गया है, जिसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार जलकर मर गई हैं। और लगभग जो जानकारी आ रही है कि 40 लोग अभी तक फायरिंग में मर चुके हैं। फौज लग गई है और फौज अब आंदोलनकारियों को वार्निंग दे रही है कि अगर आपने आगे कोई कदम उठाया तो हमें वो करना पड़ेगा जो हम करना नहीं चाहते थे। बहुत से लोगों ने मुझे बहुत सी चीजें भेजी। कुछ ने तो मुझे यह भेजा कि कुछ ऐसे जियो पॉलिटिक्स एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं जेन जी चीज क्या है, जेन जी तो लौंडे लौंडियां हैं, जेन जी क्या कर सकता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो छुटते ही ऐसे हालातों में कह देते हैं अगला नंबर भारत का है। अरे मूर्खों, अरे बेवकूफों, तुम्हें भारत की शक्ति का, भारत की रेजिलियंस का, भारत की फाउंडेशन का, तुम जब इनकी तुलना श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से करते हो तो तुम 2 कौड़ी के जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट जितना भारत का अपमान कर रहे होते हो, शायद भारत के दुश्मन उतना अपमान नहीं करते। यार, तुम लोगों को व्यूज के चक्कर में ये पता ही नहीं कि बोलना क्या है। जब श्रीलंका में कुछ होता है, बांग्लादेश में कुछ होता है, नेपाल में कुछ होता है, तो तुमको देखकर, तुम्हारे 2 कौड़ी के एनालिसिस देखकर युवा कहने पर मजबूर हो जाता है अगला नंबर भारत का है। तुम्हें पता है मूर्खो कि तुम पूरी दुनिया में भारत की ये बोल के नाक कटवाते हो। तुम पूरी दुनिया में एक खुद नैरेटिव सेट करते हो। तुम पूरी दुनिया के इकोसिस्टम को यह बताते हो कि तुम भारत में यह कर सकते हो या भारत में भी ऐसे हालात पैदा किए जा सकते हैं जैसे श्रीलंका में है, नेपाल में है या बांग्लादेश में है। यह देश 2 तरह के मूर्खों में बट गया है। एक मूर्ख वो है जो कहता है कि देखना श्रीलंका जैसे हालात, बांग्लादेश जैसे हालात और नेपाल जैसे हालात भारत में भी होंगे। एक वो वर्ग है। और दूसरा 2 कौड़ी के जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट और वगैरह वगैरह और एनालिस्ट हैं जो कहते हैं क्या अगला नंबर भारत का लगने वाला है? क्या मोदी जी के लिए भी साजिश हो रही है? क्या भारत को तोड़ने का इरादा है? जो ऑस्ट्रियन, जिसका मैंने अभी प्रोग्राम बनाया था, जो एक ऑस्ट्रियन एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट है जिसने भारत का नक्शा निकाला और कहा भारत को डिसमेंटल कर दो, अबे उसमें और फिर तुम में फर्क क्या रह गया यार? तुम्हारी देशभक्ति तुम्हें यह सिखानी चाहिए कि हमारी तुलना बांग्लादेश से, नेपाल से और श्रीलंका से करोगे, भारत जैसी विश्व शक्ति की। यार, बड़े 2 कौड़ी की तुम लोग की एनालिसिस है। एक तरफ कहते हो विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, एक तरफ कहते हो भारत महाशक्ति बनने जा रहा है, एक तरफ कहते हो कि भारत 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया और 3री बनने जा रहा है, एक तरफ किसी दिन कहते हो भारत आत्मनिर्भरता में कहां पहुंच रहा है, एक तरफ कहते हो भारत आसमान पर पहुंच रहा है, एक तरफ कहते हो दुनिया भारत के भरमोश से डर गई, और दूसरी तरफ 2 कौड़ी के तुम लोग भारत की नाक काटने के लिए वीडियो बनाने बैठ जाते हो कि अगला नंबर क्या भारत का है। अबे तुम भारत को सबसे बड़ी डिससर्विस कर रहे हो 2 कौड़ी की तुम्हारी देशभक्ति के नाम पर कि अगला नंबर अब भारत का लगेगा और भारत डिसमेंटल होगा। ऐसे थंबनेल बनाना भी भारत के लिए सबसे बड़े अपमान की बात है। पहले तो यह सुनिए, आप लोग भारत को इन मुल्कों से मिला रहे हो, भारत के रेजिलियंस को इन मुल्कों से मिला रहे हो, भारत की डेमोक्रेसी को इन मुल्कों से मिला रहे हो। अबे चूतियों, नेपाल में 17 साल में 15 सरकारें बदल गई यार। 17 साल में 15 सरकारें बदल गई, कुछ पता है? भारत में एक सरकार आती है तो 5 साल चलती है, चाहे यूपीए की हो, चाहे कोलिजन की हो, चाहे उससे पहले अटल जी के टाइम में एनडीए की हो, चाहे उसके बाद यूपीए की 10 साल हो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसके बाद चाहे मोदी जी की पूरी सरकार हो, उसके बाद अब 240 सांसद। ये वो देश है। कभी तुलना चाइना और अमेरिका से करते हो और कभी नेपाल से और श्रीलंका से 2 कौड़ी के एनालिसिस तुम करने लगते हो। भारत में होगा ये। पहला जवाब सुनो, बड़ा बदतमीजी से दिया है। दूसरा, जेनजी क्या करेगा? ये जेनजी कर रहा है, ये नेपाल में जेनजी कर रहा है। जेनजी की क्या औकात है?
अबे चूतिया, तुम्हें जेन जी की औकात पता है? तुम्हें जेन जी की, यूथ की, युवा की, किसान की, गरीब की औकात पता है? तुम्हें पता है या स्टूडियो में बैठ बैठ के सिर्फ तुमको बकवास करनी आती है? जेपी मूवमेंट जब हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ, पूरा देश हिल गया था। गरीब गरीब इंसान, गरीब किसान, युवा सड़कों पर निकल आया था। वो नौबत कर दी थी कि इंदिरा गांधी के हथकड़ियां लग गई थी। ये है जेन जी, ये है देश और दुनिया का युवा, जिसको तुम हल्के में ले रहे हो कि साहब जेन जी क्या कर सकता है। ये जेन जी थोड़ी है, कोई इकोसिस्टम काम कर रहा है पीछे। अरे साहब चाइना काम, अपनी खामखा की दो कौड़ी की साली अपनी नॉलेज दिखाना। जेपी मूवमेंट याद है जब हुआ था तो किसने किया था? गरीब हिंदुस्तानी ने किया था, गरीब युवा ने किया था, बेरोजगार युवा ने किया था। उस टाइम कौन सी इकोसिस्टम काम कर रहा था जो बोल देते हो? अरब स्प्रिंग याद है? पूरा अरब जल उठा था, पूरा अरब। क्या सीरिया, क्या तुनीसिया, क्या इजिप्ट, क्या लिबिया, वो क्या जेन जी नहीं थी उस जमाने की? वो क्या युवा नहीं थे उस जमाने के जिन्होंने पूरा अरब जला के रख दिया था? पूरा मिडिल ईस्ट युवाओं ने जला कर रख दिया था। उनमें क्या दम नहीं था? उन्हें हल्के में लेते हो क्या? तुम्हें तेनमम स्क्वायर चाइना की तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी? दो कौड़ी के लोग जियो एनालिस्ट, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनते हो। पूरा वहां पर 5 लाख आदमी आके चाइना के स्क्वायर में युवा बैठ गए थे और पूरा दुनिया के हिलने की नौबत आ गई थी। तेननमेन स्क्वायर जरा उठा के पढ़ के देखिए। वो क्या जेन जी नहीं थी? जेन जी ने पूरी चीन की कम्युनिस्ट सरकार को हिला के रख दिया था। वो जेन जी नहीं थी। अभी हाल में आ जाओ, अन्ना हजारे का मूवमेंट याद है? जब जेन जी गाड़ियां और लोकल ट्रेनें भर भर के रामलीला ग्राउंड, यूपीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो सेकंड टर्म का था मनमोहन सिंह का, उसके खिलाफ दिल्ली में पहुंच रही थी। और अन्ना हजारे की एक आवाज पर पूरा इंडिया गेट में 2 लाख युवा जमा हो जाता था। वो क्या तुम्हें जेन जी की ताकत नहीं पता? तुम बहुत बड़े चूतिए हो अगर तुम लोगों को जेन जी की ताकत नहीं पता है। बकवास सुन रहा हूं कल से। और याद दिलाऊं, मंडल आंदोलन याद है? देश जल गया था, बसें ट्रेनें रुक गई थी, समाज रुक गया था 1-1.5 महीने के लिए। सड़कों में आत्मदाह हो रहे थे, सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। वो कौन सी जनरेशन थी? वो क्या 80-80 साल के बूढ़े कर रहे थे क्या? जब भी अच्छा, जो अभी मैंने बात बताया, जब जेपी मूवमेंट आया था तो कौन सी इकोसिस्टम था? तो कौन सा जेन जी जानते हो क्या है? जेन जी वो है कि जब राजनाथ सिंह ने 2012 में मोदी जी के लिए कहा था इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो देश के पॉलिटिशियन जिनको 50-50 साल का अनुभव था, हंस रहे थे राजनाथ सिंह पर, चाहे कांग्रेसी हो और चाहे भाजपाई हो। ये जेन जी था, मिस्टर अज्ञानी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट। ये जेन जी था जिसने कहा हमें बदलाव चाहिए और हमें मोदी चाहिए। और इसी इंस्टाग्राम और इसी यूट्यूब और इसी फेसबुक पर मैसेजिंग कर नरेंद्र मोदी को देश का सिंपल मेजॉरिटी में पहला आजादी के बाद भाजपा का या जनसंघ का या आरएसएस का एक सिंपल मेजॉरिटी लाके प्रधानमंत्री बना के कुर्सी पर बैठा दिया था। उस आदमी के लिए जिसको 2 साल पहले, फिर से दोहरा दूं, भाजपाई भी हंस रहे थे और कांग्रेसी भी हंस रहे थे कि नरेंद्र मोदी इस देश का चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। जेन जी ने उसको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया था। तो जरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स जरा पढ़ लो। किसी दिन हमारे सामने पड़ गए तो चीथड़े कर देंगे, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। तो 2 चीजें, इन 2 कौड़ी के मुल्कों से कल से भरा बैठा हूं, इन 2 कौड़ी के मुल्कों से भारत की तुलना करनी बंद करो। कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो भारत के 20 टुकड़े करवा दे, पहली चीज। और दूसरी चीज, युवाओं की शक्ति को हल्के में आंकना बंद करो। और पीछे लेके जाऊं, वहां तक तो तुम लोग की अकल ही नहीं पहुंचेगी जो ये 2 कौड़ी के सब एनालिस्ट बन गए हैं। जाके क्रूसेड का इतिहास पढ़ो। युवा और किसान अपने फावड़े और अपने खुदाल लेके यूरोप से निकला था और जाके मिडिल ईस्ट पर कैप्चर कर लिया था। उस टाइम भी कोई इकोसिस्टम वहां पर काम नहीं कर रहा था।
तो इतने एग्जाम्पल इतनी जल्दी दे दिए कि जब आम गरीब इंसान युवा खड़ा होता है तो उसके आगे बड़ी बड़ी फौजें अपने घुटने टेक देती हैं। वो लौंडे हैं जो कहते हैं कि जेनजी क्या कर रहा है। अबे जेनजी के इतने एग्जाम्पल दे दिए, हमारे सामने कभी मंच पे पड़ जाओ तो तुम लोगों के ऐसे एनालिस्ट के मुंह में हम दही जमा दें। जब तक मुल्क में अपनी कमजोरी नहीं होगी, अपनी कमजोरी नहीं होगी, चाहे इंसान में, चाहे जमीन में, चाहे मुल्क में, कोई इकोसिस्टम कामयाब नहीं हो सकता, कोई टूल किट कामयाब नहीं हो सकती। कल मैंने रूबरू में बोला था कि जमीन को भी खाद डालकर अगर ताकतवर कर दोगे तो फसलों में कीड़े लगने बंद हो जाते हैं। अनुभव है अपने फार्म का कि जब जमीन को ताकतवर किया तो वहां कीड़े लगने तक बंद हो गए। जब फसल मजबूत होती है और जब इंसान का बदन और ईमान मजबूत होता है तो उसके ऊपर कोई टूल किट काम नहीं करता है। तो जो भी नेपाल में हो रहा है ये वहां के नेताओं का कराधरा है, और एक नेता का कराधरा नहीं है। 17-18 साल में 15 सरकारें वहां पर बदली हैं और सिर्फ उन्होंने वहां पर भ्रष्टाचार किया है। तो दो तरह के एनालिस्ट को संबोधित कर रहा हूं आज के वीडियो में। इन दो कौड़ी के मुल्कों से पहले हिंदुस्तान को मिलाना छोड़ दो, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा उस नरेटिव को खुद पैदा कर रहे हो जिस नरेटिव के खिलाफ इस देश को खड़ा होना है। तुम क्यों पैदा कर रहे हो? क्योंकि तुमको व्यू चाहिए। अरे भाई देखिए क्या बात बोली, अगला नंबर भारत का है। फियर साइकोसिस पैदा कर रहे हो इस देश में और देश को तोड़ने वाली ताकतों को मजबूत कर रहे हो अपने ऐसे थके हुए दो कौड़ी के एनालिसिस कर कि हम भी टूटने की संभावना रखते हैं। देश मजबूत होगा, लीडरशिप अगर मजबूत होगी, और यह काम सरकार का है कि अगर टूल किट है, अगर कोई साजिश है तो सरकार किस लिए होती है? सरकार उसको क्रश करे, उसको निस्ते नाबूद करे। ठीक, पहला। और दूसरा जेन जी, जिसको बस एक नया नाम दे दिया गया है, जिसको नाम दिया गया है, युवाओं को एक नाम दिया गया है। ठीक, युवाओं को, गरीब को, किसान को, जिस भी आदमी ने हल्के में, जिस सरकार ने हल्के में लिया उसे अपना खामियाजा चुकाना पड़ा। इंदिरा गांधी ने भी हल्के में लिया था, तब कौन सी टूल किट इस देश में काम कर रही थी? जब इंदिरा के खिलाफ सड़क सड़क पर बच्चा बच्चा बैनर और पोस्टर लेकर निकल पड़ा था, चाहे गरीब हो चाहे युवा हो, वो भी जेनजी थी। इंटरनेशनली क्रूसेड से लेकर, यानी 1400 साल पहले से लगभग लेकर 1500 साल पहले से लेकर अब तक के 6-7 एग्जाम्पल बता दिए जहां एक आम युवा ने जेन जी ने सरकारें बदली हैं और फौज के घुटने टिकाए हैं। और बड़ा हाल में आप लोगों को बता दिया, वो जेन जी का कमाल नहीं देखा था जब आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही थी ये सोच के कि ये देश में बदलाव लाएगी। एक ऐलान होता था, सारी मेट्रो रोकनी पड़ जाती थी, सारी मेट्रो भर जाती थी और इंडिया गेट पर या जंतर मंतर पर 2-3 लाख आदमी जाकर 2 या 4 घंटे के नोटिस पर जमा हो जाता था। वो भी मिस्टर सो कॉल्ड जियो एनालिस्ट, वो भी जेन जी थी। तो देश को इन चीजों से सिर्फ एक संदेश लेना चाहिए कि जो जेन जी है, जो युवा है, जो गरीब है, उसकी महत्वाकांक्षाओं को ना कुचलो और उसकी महत्वाकांक्षाओं, जो भी उसकी उम्मीदें हैं, उस पर खरा उतरो। बस इतना लेना चाहिए। यह नहीं लेना चाहिए कि हाय 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 अब भारत का भी क्या, अगला नंबर भारत का है। भारत को इतना हल्का ना करो। अपनी 2 कौड़ी की तुम्हारी जो देशभक्ति है, तुम्हारी इसी बात से पता चलती है कि तुम भारत को ऐसे मुल्कों से मंडे को मिलाते हो, ट्यूसडे को विश्वगुरु बनाते हो, फ्राइडे वेडनेसडे को कहते हो कि अमेरिका का भूसा भर देंगे, थर्सडे को कहते हो कि चाइना का भूसा भर देंगे, और फिर फ्राइडे को कहते हो क्या भारत टूट सकता है। तुम लोगों की एक्सपर्ट और तुम लोगों की अकल यार मुझे समझ में नहीं आती। बहुत अच्छा है कि कोई अपने मन से बोल रहा है, कोई अपने मन से बोल रहा है। सामने आ जाए तो तार तार कर दूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।